हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे घर पे क्या ही चल रहा है। तो ये मेरे घर पे था आज इन्वर्टर का फिटिंग। मेरे घर पे 4-5 दिनों से इन्वर्टर आ गया था। वैसे तो उसको मंगाए थे, 2 महीने से मंगाए थे, लेकिन वो आज आया फाइनली। आज नहीं, 4-5 दिन पहले आया। तो उसकी फिटिंग करवानी थी। वैसे भी वो 4-5 दिन से पड़ा हुआ था, तो सोच रही थी कब होगी उसकी फिटिंग। फाइनली आज उसका दिन आ ही गया फिटिंग होने का। तो ये देखिए, नितेश भी उनकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि ये एक लोगों की बस की बात नहीं है कि ये इन्वर्टर फिटिंग किया जाए, तो इसीलिए तो नितेश भी उनकी हेल्प कर रहे थे। और हाँ, देखिए हमको इन्वर्टर कहाँ रखना था। लेकिन हाँ गाइस, अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ये देखिए मेरी ढेर सारी रंगोलियाँ जो कि मैं नागपुर से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे सिंगरौली में पहले स्टार्टिंग में रंगोलियाँ भी नहीं मिलती थी। ऐसे ऐसे कलर मिलते थे कि पूछो मत ना। उससे रंगोली बनाने आती थी ढंग की। और हाँ, और हमने ये जो इन्वर्टर यहाँ पे लोग इन्वर्टर खोल लेंगे, उसकी ट्रॉली वगैरह सेट कर लेंगे। और हमको जो रखना है इन्वर्टर, तो हम रख रहे थे वो ऊपर में, जो भी इस वहाँ पे पैसेज है, तो पैसेज में हम लोग इन्वर्टर रखने वाले थे। क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनके वजह से, क्योंकि उनका पता नहीं, भरोसा नहीं कि वो कब उस पर पानी वानी वगैरह गिरा दे। लेकिन वैसे तो कोई ये इशू नहीं, क्योंकि उसको ट्रॉली है, लेकिन फिर भी एक डर लगता ही है। और बैटरी का। और ये देखिए बैटरी उन्होंने निकाल ली थी अंकल ने बाहर, और यहाँ पे ट्रॉली फिट की जा रही थी। और बच्चों का तो ऐसा है, बच्चों का कुछ भरोसा नहीं है किसमें क्या लेके जाए और क्या घुसा के दे। तो इससे अच्छा है कि वो ऊपर में रहे और सबसे सेफ रहेगा वो। तो इसलिए हमने उसको सोचा कि हम लोग यहाँ पे ऊपर में रख देंगे। और यहाँ पे जो भैया चढ़े थे, तो यही का हमको सारा तामझाम निकालना पड़ा। जितना भी वहाँ पे बहुत सारा कबाड़, यानी कचरा, कबाड़ नहीं बोल सकते है, तो यूज़ की जो डेली यूज़ नहीं होती, वही वाले सब जो सामान है वो वहाँ पे रखा था। तो वो सब हमने निकाल लिया था। वैसे वहाँ पे तो कार्टून भी थे, यानी एसी का वगैरह भी था, एसी का था, होम थिएटर का कार्टून वहाँ पे रखे थे, तो उसको निकाल दिए थे। और यहाँ पे भैया आ गए थे, क्योंकि ये 2 लोगों के बस की बात नहीं है इन्वर्टर रखना, ये बैटरी रखना ऊपर में। तो इसलिए भैया को बुला लिए थे, अरविंद भैया को, तो वो आए थे हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे एक्सटेंशन को वो फिट किया जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वही इन्वर्टर रखने वाले थे जहाँ पे अभी भैया बैठे हैं, अंकल बैठे हैं वहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर रहेगा बच्चों से सेफ, सबसे सेफ ऊपर में, क्योंकि हमारी क्वार्टर है, तो क्वार्टर में जगह भी नहीं रहती, इतना कम स्पेस है। और समझ भी नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ रखे। तो इसके वजह से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये इन्वर्टर कहाँ रखे, क्योंकि जहाँ भी रखते तो वो सब बच्चों के एकदम पास में ही होता वो। इसलिए हमने वो सोचा कि उसको ऊपर ही रख देंगे। और ये देखिए मेरे बच्चों ने कितना कुछ फैला के रखा है। उधर इन्वर्टर का काम चल रहा है, इधर इनका काम है, इनका अलग ही चलते रहता है। जब भी देखो तो ऐसा फैला के ही खेलते हैं। पता नहीं किसके बच्चे खेलते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो हमेशा खेलते हैं। बस उनको सारे टॉय फैला के बस ऐसे ही खेलना है। और ये देखिए मैं आज आपको मेरे घर का पसारा दिखाती हूँ कि कितना पसारा, यानी ऊपर से भी निकाले हैं। तो इसीलिए देखिए, एक तो मेरे बच्चों ने फैला के रख दिया, ये अलग से है। और चलिए गैलरी में भी है, इतने में ख़त्म नहीं होता। तो गैलरी में देखिए इतना सारा जो कार्टून है, ये होम थिएटर का है वो, और अपना क्या बोलते हैं एसी का वगैरह, और पता नहीं किस किस चीज़ का वहाँ पे कार्टून है, तो वो सब। और यहाँ पे लाइट कटा लेते हैं अंकल, क्योंकि उनको इन्वर्टर फिट करना है। तो हमारे घर की लाइट कट गई थी। और यहाँ पे इन्वर्टर की फिटिंग चल रही थी। और इन्वर्टर की बैटरी फाइनली ऊपर चला गया। इन्वर्टर आप देख ही रहे। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्टर रहेगा इस वाले पैसेज में। और वहाँ का हमें बहुत सारा सामान खाली कराना पड़ा। और फिर मैं आ जाती किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। और हनी भी बहुत यानी चिल्ला रहा था, क्योंकि उसको चिकन चाहिए था। अगर चिकन रहा तो उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता है, तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मम्मी खाना बनाओ, चिकन बनाओ, चिकन बनाओ। तो इसलिए मैं आ जाती, जब तक उनका काम होते रहता है मैं अपना किचन में आके सब्ज़ी फ्राई कर लूँगी चिकन का। और हाँ, और खाना भी बना लूँगी साथ साथ में। तो पहले चिकन फ्राई कर लूँगी, उसके बाद चावल वगैरह रख दूँगी। लेकिन ये देखिए उनका काम हो गया था अंकल चले गए थे इन्वर्टर फिट करके। फिर यहाँ पे नीतीश पूरा जो फैला हुआ है उसका सामान वो सब समेट लेंगे, क्योंकि बच्चों से दूर ही रखे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ का लिक्विड वगैरह बड़ा ख़तरनाक रहता है, इसीलिए। और यहाँ पर मैं किचन में आ जाती हूँ, और ग्लास वाले बाउल में मैं चावल धो लेती हूँ, क्योंकि आज चावल जो चढ़ाने वाली हूँ मैं माइक्रो ओवन में चावल रख दूँगी। यहाँ पे नीतीश को झाड़ू चाहिए था, वो आगे का क्लीन करने के लिए हॉल, और इसलिए मैंने उनको झाड़ू दे दिया। और यहाँ पे किचन में आ जाती है फिर से, चावल में पानी डाल के उसको रख दूँगी माइक्रो ओवन में पकने के लिए। और गैस पे बन रहा था मेरा चिकन, और एक साइड में रोटियां भी बना लूँगी। ये
चावल रखने के बाद माइक्रो ओवन में, तो सबसे पहले तो मैं माइक्रो ओवन स्टार्ट कर दूंगी। और ये देखिए मेरा काउंटर टॉप इतना मिसी है ये माइक्रो ओवन की वजह से। मुझे अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको फालतू में लिया है, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज़्यादा मिसी हो गया मेरा किचन। ऐसे ऐसे यानी स्पेस ही नहीं मिल रही मुझे कुछ करने के लिए, यानी कुछ रखने के लिए। ये अगर उसको कुछ अगर रखा भी है तो ये इधर से इधर सरकाओ, फिर उसके बाद उसको खोलो, फिर उसके बाद डालो, फिर उसका हो गया काम तो फिर से जो चीज़ है फिर वापस वहीं से रखो। तो इस टाइप का सब मेरे साथ चीज़ें हो रही है। तो मैंने फाइनली जो बाउल है चावल का उसको अंदर रख दिया है और यहाँ पे मैं टेम्परेचर सेट कर दूँगी। यहाँ पे नितेश मुझे बोल रहे थे कि सबसे पहले आप 10 मिनट में टेम्परेचर लगाओ, फिर उसके बाद बंद करके फिर निकाल के उसके थोड़ा सा घुमा के 5 मिनट में टेम्परेचर पे रख देना, क्योंकि वो नीचे गिरे नहीं। कैसे भी करो, अगर पानी ज़्यादा हो तो वैसे भी गिर ही जाता है नीचे में। तो मैं यहाँ पे लेकिन फ़िलहाल उनके मन की तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे 10 मिनट पे लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना रोटियाँ बना लेंगी जब तक मेरा चावल हो रहा है माइक्रो ओवन में। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे आके खड़ा हो गया स्टूल पे आके। जब तक उस चिकन की सब्ज़ी नहीं बनेगी वो वहाँ से हटेगा नहीं, बस उसका वही चालू है, चिकन 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 चिकन। क्या उसको मसाले की हर एक सब्ज़ी पसंद है, ऐसी एक भी सब्ज़ी नहीं कि वो खाता नहीं। और फाइनली हमारा खाना बन जाता है और हम लोग सब साथ में बैठ जाते खाना खाने के लिए। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।